हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत बुरी न्यूज़ निकल के आ रही है क्रिप्टो मार्केट के लिए। नो एक्सचेंजेस को बैन किया जा रहा है। इनका जो यूआरएल है जिससे हम लॉगिन करते हैं, जैसे बाइनेंस का binance.com है, हुबई ग्लोबल का जो इसका यूआरएल वगैरह रहेगा, जिसको डाल के आप लॉगिन करते हैं अपना आईडी, वो गवर्नमेंट बैन करने वाली है। क्योंकि इन लोगों को पाया गया है कि ये लोग जो अपने यहाँ के वर्चुअल डिजिटल एसेट का जो नियम बनाया गया है भारतीय संसद के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इन पे बैन लगाया जा रहा है। तो इसका इसका क्वेश्चन आंसर संसद में हुआ था, तो उसकी कॉपी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इन एक्सचेंजेस में अगर आपका अकाउंट है बाइनेंस, कराकेन, हुबोई, केयू कॉइन, बिट्रेक्स, गेट डॉट आई ओ, बिटस्टैम, बिटफिनिट, एमएक्सी ग्लोबल, इनके अलावा अभी किसी का नेम निकल के बाहर नहीं आ रहा है। अगर आपका इन एक्सचेंजेस में अगर आपका फंड पड़ा है तो क्या वो रिस्क पे है, इसकी चर्चा इसी वीडियो में होगी। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि संसद में जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसके जवाब में इसे सब बताया गया है। तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से एक्सचेंज हैं जो यहाँ के नियम कायदे कानून फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक्सचेंज में भी आपको दिखा रहा हूँ। लोकसभा की कार्यवाही में एक सांसद हैं श्री लव कृष्ण देवरयालू, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट हैं या क्रिप्टो करेंसी वगैरह हो गए, जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह हैं, क्या इन पर बैन लगाया जाएगा। तो उसके आंसर में ये सब बताया गया था कि इन 9 एक्सचेंजेस को पाया गया है कि ये लोग यहाँ के नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इनको इनके यूआरएल को यहाँ से बैन किया जाएगा। अगर ये इंडियन गवर्नमेंट का जो नियम बनाया गया उसमें अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का अपना जो नियम बनाया गया है, अगर उसमें ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इनका जो यूआरएल है वो बैन किया जाएगा। और जो एक्सचेंजेस जो रजिस्टर्ड हैं एफआईयू में, तो जो भारत का जो नियम है एफआईयू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का, अगर इसमें ये लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इन पे बैन नहीं लगाया जाएगा। जो नौ एक्सचेंज की लिस्ट दिखाई थी, अगर उसमें वो लोग इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे तब तो उन पे बैन नहीं लगाया जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तो उन पे बैन लगाया जाएगा। क्योंकि ये लोग यहाँ से पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, यहाँ के नियम कायदे कानून ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये जितने सारे एक्सचेंज यहाँ पे 25 या हाँ 28 एक्सचेंज की लिस्ट है, ये सभी ओके पाए गए हैं। ये लोग एफआईयू में रजिस्टर्ड हैं। तो इन पे अगर आपका कोई अपना पड़ा है, जैसे इसमें वजीरस का नाम है, जेपे का नाम है, बिट बीएनएस का नाम है, कॉइन डीसीएक्स का है, कॉइन कॉइन स्विच का भी है, कॉइन स्विच एक्स का भी है। इन पे अगर आपका फंड पड़ा हुआ है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप यहाँ फंड अपना पड़ा रहने दीजिए, यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लगभग ये इंडियन एक्सचेंज ही हैं जिन्होंने फॉलो कर रखा है। बाकी वो 9 जो एक्सचेंजेस थे वो लोग एफआईयू में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो उनको बैन किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों के लिए ही सही है। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ के नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे, तो मान लीजिए हम लोगों का फंड इसमें पड़ा हुआ है, अभी अगर वो लोग नियम कायदे कानून नहीं मानेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे तो गवर्नमेंट भी इनका कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट उनकी कंपनी का कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ रजिस्टर्ड भी नहीं है। वो हम लोगों की गलती पाई जाएगी कि हम लोगों ने वहाँ जाके अपना फंड रखा है। तो इसमें हम लोगों का ही नुकसान है। जो यहाँ के नियम कायदे कानून के हिसाब से अगर चलते हैं, उसमें अगर हम लोगों के साथ कुछ फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट भी उसमें इंटरवीन कर सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे सारा वाले केस में, सारा इंडिया वाले केस में, वो यहाँ इंडिया के रूल्स में रजिस्टर्ड थी। तो जिन लोगों का पैसा उसमें फंसा था तो अब वो उनको धीरे धीरे मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर वो हम लोगों के इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं उनके हिसाब से अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो। लेकिन हम लोगों का फंड अभी वहाँ पड़ा है, हम लोगों के वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये सब बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लंबी दूरी का सोचा जाए तो ये करना बहुत ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ही ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों का उन एक्सचेंजेस पे पड़ा हो, आपका फंड पड़ा हो, तो जल्दी से जल्दी आप वहाँ से निकाल लीजिए। अगर वहाँ से आप नहीं निकालेंगे तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। और मेरे हिसाब से वो एक्सचेंज एफआईयू में रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है तो आप सभी लोग जानते हैं, और यहाँ कस्टमर बेस भी उनका सब करों को ज़्यादा है। जैसे बाइनेंस का तो सबसे ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से वो लोग रजिस्टर्ड कर लेने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट वो लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो इसको बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज हैं कैप्चर करने के लिए बैठे ही हैं। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस में क्या है कि वहाँ थोड़ा फैसिलिटी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं है जितना ये लोग दे रहे हैं। जैसे पी टू पी आपको करना हो तो वहाँ आसानी से हो जाता है, जितने चाहे डॉलर खरीद लीजिए, जैसे चाहे उतना बेच लीजिए, और विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इंडियन एक्सचेंजेस में कभी होता है कि कहते हैं कि आरबीआई नहीं सपोर्ट कर रही है, यूपीआई नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये सब चलता रहता है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है।
तो अगर आपका इन 9 एक्सचेंजेस में आपका अगर फंड पड़ा हुआ है तो आप ऐसा करिए कि यहाँ से आप अपने फंड को निकाल लीजिए, सेफ्टी के लिए निकाल लीजिए। अब निकाल के कहाँ ले जाएं, तो इसके लिए आप ट्रस्ट वॉलेट में इसको रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में ले जाते समय इतना ध्यान रखिएगा, जिस वॉलेट में आप ले जाएंगे उसका आपके पास फ्रेज होना चाहिए, उसका जो प्राइवेट की वगैरह आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो नया वॉलेट बना लीजिए, उसका फ्रेज कहीं आप सही से लिख के रख लीजिए। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो आप जान लीजिए आपका सारा का सारा फंड बेकार हो गया है। उस फ्रेज से ये होता है कि आप उस वो फ्रेज डाल के कहीं भी अभी उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उसका मैं तरीका आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट दिखा रहा हूँ, उसी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है ओके एक्सचेंज में, ओके एक्सचेंज के वॉलेट में। वो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप वहाँ भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे ओके एक्सचेंज का नाम नहीं है, तो आप ओके एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप वहाँ फंड रखना चाहते हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं, अभी वहाँ पे सेफ है। लेकिन कम से कम रखिए, वही सेफ है। जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए मैटर, तब तक आप वहाँ पे ना करिएगा। तो ट्रस्ट वॉलेट पे आप रखिए या मेटामास्क पे रखिए, लेकिन उसका प्राइवेट की होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट का थोड़ा सिंपल लगता है, मेटामास्क थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ट्रस्ट वॉलेट पे आप बना लीजिएगा, वहाँ पे जितना हो सके सभी फंड आप अपना ट्रस्ट वॉलेट में डाल लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा अपने फंड को विड्रॉल करते समय कि कौन सा कॉइन किस ब्लॉकचेन पे है, किस ब्लॉकचेन पे, उसी ब्लॉकचेन का कॉइन आप एड्रेस लेके उसको ट्रस्ट वॉलेट में रखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि जब आपके पास रख लेंगे, उसका फ्रेज जब आपके पास होगा तो आप उसको कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मेटामास्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं या अदर कोई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है वहाँ भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको भी अपना ट्रस्ट वॉलेट का ओके एक्सचेंज में जो वॉलेट है वहाँ पे दिखाऊंगा, बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे कॉइन आपको सब दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया है। ट्रस्ट वॉलेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डोजे कॉइन मेरे पास 49.82 इसमें दिखाई पड़ रहे हैं, ओ ई कॉइन 122 है, TRX 12.87 है। अगर अब सेम टू सेम यही कॉइन आपको मेरे ओके एक्सचेंज पे दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने अपना ओके एक्सचेंज का वॉलेट ओपन कर लिया है। वॉलेट कहाँ से ओपन होगा, ये ओके एक्सचेंज है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे एक्सचेंज में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वॉलेट में आ जाएंगे। तो अभी मैं वॉलेट में हूँ। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं मेरे पास ये डोजे कॉइन है 49.82, BNB 0.0001 है। आपको BNB अपने इसमें भी दिखा देता हूँ, 0.03111, सेम टू सेम वही आपका रहेगा। जो कॉइन यहाँ नहीं दिख रहा है उसको वहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वहाँ भी वो दिखने लगेगा। तो सेम टू सेम रहता है। आप ट्रस्ट वॉलेट में बना लीजिए, सबसे आपके लिए सबसे फायदेमंद यही रहेगा कि ट्रस्ट वॉलेट में आप बना लीजिए, वहाँ का आप फ्रेज अपने पास संभाल के रख लीजिए, आप पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। जब कभी ये जो प्रॉब्लम अभी आई है, अगर इन्होंने बाइनेंस वगैरह ने अपना FIU में रजिस्ट्रेशन कर लिया तब तो सही है, फिर आप हम जाके वहाँ ट्रेडिंग करने लगेंगे। वरना हमको ओके एक्सचेंज सबसे अच्छा लग रहा है। अगर आपने वहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो वहाँ पे अकाउंट बना लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप उससे बना सकते हैं। टेलीग्राम में चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये अभी एहतियात बरतना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में आपका फंड सेफ रहे, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दिया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप इस पर वीडियो बनाइए, अपना राय रखिए, तो मैंने अपने बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको जो रियल न्यूज़ होगी वो मैं आपको यहाँ पे देता रहूँगा। ये नहीं है कि मैं फालतू का वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है, फेक वीडियो बना दिया अपना चैनल चलाने के लिए, मैं ये सब भी नहीं करता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।